नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम आपको क्लास 12 का इंटीग्रेशन ये चैप्टर करा रहे हैं, समाकलन। तो इसकी ये 7.6 एक्सरसाइज हम कराएंगे। इससे पहले हमने 5 एक्सरसाइज अपलोड कर दी हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो इसमें नया टॉपिक आएगा खंडशः समाकलन। इन इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मतलब टुकड़े कर मतलब 2 टुकड़े करके हम कर सकते हैं। कैसे भाई, कई बार क्वेश्चन होता है कि हमसे नहीं होता है, तो क्या करेंगे, 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में मान करके भी कर सकते हैं। जैसे कि डिफरेंशिएशन में होते थे 2 फंक्शन का प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन, यहाँ पर भी ऐसा है। जैसे 2 फंक्शन है, मान लीजिए कोई भी, फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन लिखेंगे। भाई क्या लिखेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन। अब माइनस लिखेंगे, फिर एक इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन लिखेंगे और सेकंड का इंटीग्रेशन। मतलब पहले क्या करना है आपको, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन लिखना है माइनस, अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन लिखना है इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन लिखना है। दोनों का जो रिजल्ट आया उसका फिर दोबारा आपको इंटीग्रेशन भी करना है। फिर समझ लें, पहला गुणा दूसरे का समाकलन, ऐसे समझें, पहला गुणा दूसरे का समाकलन आ जाएगा माइनस पहले का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन और इस पूरे का फिर समाकलन। तो ये इस तरीके से ये फॉर्मूला है, आपको अभी इसमें लगाना आ जाएगा। जैसे कि x इंटू ई की पावर x है, फर्स्ट और सेकंड लिया मैंने, मान लीजिए। तो मैं कह रहा हूँ कि ये पहला और इंटू दूसरे का समाकलन लिख दें, माइनस समाकलन का चिन्ह पहले ही लगा लें। पहले वाले का तो आपको लिखना है डिफरेंशिएशन और इंटू दूसरे वाले का लिखना है आपको इंटीग्रेशन। इस पूरे का इंटीग्रेशन आना है। कैसे, एक्स ई की पावर एक्स, तो ये तो पूरे हो गया इंटीग्रेशन, माइनस एक्स का हो गया डिफरेंशिएशन 1 और इसका इंटीग्रेशन हो गया एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। अब ये क्या बचा, एक्स ई की पावर एक्स, अब ई की पावर एक्स बचा, इसका इंटीग्रेशन और होना तो ई की पावर एक्स हो गया। बस ये काम करना है। अब इसमें ये देखना होता है कि फर्स्ट किसे माने, सेकंड। डिफरेंशिएशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, किसी को फर्स्ट और सेकंड मान लें। इसमें रूल होता है फर्स्ट किसे मानेंगे और सेकंड। तो देखिए उसका रूल आप समझ लेंगे कैसे। ये है एक शब्द आईलेट, ILATE, आईलेट पढ़ेंगे आप। इनके अलग अलग मीनिंग हैं, क्या है। आई का मतलब इन्वर्स और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स वाले आएंगे। एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ये लघुगणकीय फलन, तो लॉग एक्स वगैरह आएंगे। ए का मतलब है एलजेब्रिक फंक्शन, बीजगणितीय फलन मतलब, तो एक्स एक्स स्क्वायर या कोई अंक है 1 2 3, तो वो एलजेब्रिक में आएगा। टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो त्रिकोणमितीय फलन, तो साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स आएंगे। लास्ट में ई है, ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हिंदी में घातांकीय फलन, ई की पावर एक्स ए की पावर एक्स। ऐसे जैसे कि मान लीजिए ये है एक्स साइन एक्स, तो इसमें ये एलजेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक। तो 2 तरीके के फंक्शन है, एक एलजेब्रिक और एक ट्रिग्नोमेट्रिक। इस लेटर में जो पहले आएगा, मतलब इस शब्द में जो लेटर पहले आएगा वही लेटर वाला जो हमारा फंक्शन होगा फर्स्ट माना जाएगा। तो इसमें देखें, एलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक आया है, अभी एलजेब्रिक फंक्शन आया एक और एक ट्रिग्नोमेट्रिक। तो एलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक यानी ए और टी, तो ए और टी में कौन पहले है, ए, तो एलजेब्रिक वाला फर्स्ट मानूंगा मैं और ट्रिग्नोमेट्रिक वाला सेकंड। ये है रूल इसका, यानी कि इसे मैंने फर्स्ट माना और इसे सेकंड। भाई इतना काम करना है। मतलब आई लेट ऐसे लिख लें आप, आई लेट ऐसे करके। तो जो लेटर पहले आएगा इसमें वही पहला फंक्शन होगा। तो एक एलजेब्रा वाला फंक्शन है हमारे पास, एक ट्रिग्नोमेट्री वाला, एक एलजेब्रा वाला एक ट्रिग्नोमेट्री वाला। तो एलजेब्रा वाला पहले आया तो पहला फंक्शन एलजेब्रा वाला मानेंगे। तो मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक्स साइन एक्स डी एक्स, अब इसे फर्स्ट माना इसे सेकंड, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन और इस पूरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स हो गया, इसका डिफरेंशिएशन करना 1 हो गया, इसका माइनस कॉस एक्स इंटीग्रेशन करना है। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस एक्स बचा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ, साइन एक्स। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, बिल्कुल सिंपल है। अब ऐसे ही एक्स साइन 3x, ये भी एलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक है, इसे फर्स्ट मानोगे इसे सेकंड,
तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 3x और 3x का दोबारा डिफरेंशिएशन, वो अपॉन में 3 आएगा। x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस 3x अपॉन 3, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/3 बाहर लिख लें। अब ये तो कंप्लीट हो गया। इधर cos 3x का क्या होगा, इंटीग्रेशन दोबारा होगा ही, तो sin 3x अपॉन 3। भाई ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। इस तरीके से करने हैं क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, x² e की पावर x और dx। अब ये एल्जेब्रिक है और ये क्या है, एक्सपोनेंशियल। आई लेट के हिसाब से देखें, आई लेट, तो आई लेट में आपका ये तो है एल्जेब्रिक वाला, और ये e की पावर x वाला कहाँ आता है, एक्सपोनेंशियल में। तो ये मैंने अभी बताया, देखो e का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है नहीं, तो एक्सपोनेंशियल तो बिल्कुल बाद में है, तो ये तो सेकंड फंक्शन माना जाएगा, तो ये आपका माना जाएगा सेकंड और ये फर्स्ट। तो वही क्वेश्चन, वही फॉर्मूला लगाएंगे, पहला यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन। तो बड़े क्वेश्चन में डायरेक्ट ही लिखेंगे, फॉर्मूला मैंने अप्लाई करना बता दिया, तो चाहे तो ये पूरी लाइन लिख लें, नहीं तो आप डायरेक्ट लिखें। देखिए x² यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन और इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो e की पावर x सही हो गया, x² का क्या हो गया 2x और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। अब देखिए 2 चलो बाहर लिख लें, ये फिर फर्स्ट इंटू सेकेंड बनेंगे, तो इसे फर्स्ट और इसे सेकेंड, क्योंकि ये एल्जेब्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल है। तो इतने भाग में फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे। इस वाले में -2 तो अलग रखें, बड़ी ब्रैकेट लगा दी, तो पहला और गुणा दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन और दूसरे का इंटीग्रेशन, इस पूरे का इंटीग्रेशन, और ब्रैकेट बंद कर लें। तो x e की पावर x का तो इंटीग्रेशन यही हो गया, माइनस x का 1 हो गया डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। अब ब्रैकेट चाहे खोल दें तो -2x e की पावर x और माइनस माइनस प्लस, अब e की पावर x का इंटीग्रेशन और बचा, अकेला ही है तो हो गया इसका इंटीग्रेशन। चाहे तो e की पावर x अभी में कॉमन ले लें या यहीं छोड़ दें आंसर। अब देखिए x log x, अब देखिए हमने बताया जो आई लेट, उसमें देखें आप भाई कितने लेटर हैं, एक ही लॉग वाला है और ये आई वाला है, यहाँ पर एल्जेब्रिक और लॉग है, तो एल्जेब्रिक हो गया और लॉग, तो देखो लॉग पहले है एल्जेब्रिक से, तो इस बार हमें लॉग वाला फर्स्ट मानना पड़ेगा इस आई लेट के हिसाब से। तो लॉग एक्स को मैंने क्या माना, फर्स्ट, और एक्स को सेकेंड। तो फॉर्मूला लगा दें, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकेंड का इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट का इंटीग्रेशन भाई इसका इंटीग्रेशन होगा आपका, तो x का क्या होगा, यहाँ पर गलत हो गया है ये, तो x² अपॉन 2 होगा। अब log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x² अपॉन 2। तो देखिए एक x की पावर कैंसिल हो गई, तो x अपॉन 2 बचा, और ये x² अपॉन 2 तो इसके साथ लिखा ही रहेगा, थोड़ी मिसप्रिंटिंग है। तो अब यहाँ पर x अपॉन 2 बचा, 1/2 से तो कोई मतलब नहीं, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² अपॉन 2, तो x² अपॉन 4 हो जाएगा, इसके साथ वो चल ही रहा है x² अपॉन 2। तो आपका ये कंप्लीट हो गया। अब सेकंड, अब देखिए फिर एल्जेब्रिक और लॉग रहे, तो लॉग वाला हम फर्स्ट मानेंगे, जैसा कि मैंने अभी देखा, लॉग वाला और एल्जेब्रिक वाला, तो लॉग पहले है तो हमने फर्स्ट इसे मान लिया और इसे सेकंड। फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो माइनस अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन। तो x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, यहाँ पर भी गलत लिखा हुआ है, तो x² अपॉन 2 आएगा। अब log 2x है, तो log का तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, लेकिन ये x नहीं है, 2x है, तो 2x का दोबारा डिफरेंशिएशन हो गया, वो 2 आ जाएगा इनटू में। अब x का इंटीग्रेशन x² अपॉन 2, अब इसके साथ तो वो चलेगा ही, क्या x² अपॉन 2 आपका चलाएं आप, इसमें थोड़ी सी गलती हो गई है, तो x² अपॉन 2 है। अब ये देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर एक तो 2 कैंसिल हो जाएगा, अब एक x कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/2 मैंने बाहर लिख लिया, केवल अब अकेला क्या बचा, x। तो ये आपका फाइनल हो गया। x का क्या होगा इंटीग्रेशन, x² अपॉन 2, और अपॉन 2 तो पहले से ही था भाई, x² अपॉन 2 और 2 तो 4 हो गया, और इसके साथ जो है x² अपॉन 2 वो आपका बना रहेगा, आप इसे सही कर लेंगे, तो ये x² अपॉन 2 log 2x
माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। तो ये आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया 5th। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है आपका 6 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स। तो भाई ये एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक, भाई आई लेट के हिसाब से हम देखें एल्जेब्रिक ये है और ये क्या है लॉग है, तो लॉग वाला पहले आ रहा है तो फर्स्ट इसे ही मानेंगे आप और इसे सेकंड। तो आपका ये यहाँ पर हो गया है क्या लॉग एक्स यानी कि फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन। तो अब हम यहाँ पर क्या भाई इंटीग्रेशन करें तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, ये एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा। इंटीग्रेशन होना है तो ये सभी जगह एक्स क्यूब अपॉन 3 होना है। यहाँ पर चलिए लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होना है तो एक्स क्यूब अपॉन 3 डी एक्स। अब यहाँ पर एक एक्स पावर 1 अपॉन 3 तो बाहर लिख लें, एक्स से पावर कैंसिल हो जाएगी एक, तो एक्स स्क्वायर बचेगा। तो अब ये एक्स स्क्वायर बचा, इधर का तो सॉल्व हो गया। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया एक्स क्यूब अपॉन 3 और 1 अपॉन 3 पहले से ही है तो एक्स क्यूब अपॉन 9 हो जाएगा। और ये क्या है आपका, ये तो चलाते ही रहेंगे एक्स क्यूब अपॉन 3 एक्स क्यूब अपॉन 3। तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 7th क्वेश्चन क्या है एक्स साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए फिर आईलेट में भाई इनवर्स वाला तो सबसे पहले है, तो इनवर्स वाला पहले है तो इसे तो फर्स्ट मानेंगे और ये सेकंड। हमेशा इनवर्स वाला फंक्शन फर्स्ट माना जाएगा। अब यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड का फिर फॉर्मूला लगाएं, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन सेकेंड का, तो सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन। तो एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो गया माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और ये डी एक्स हो गया। अब ये तो चलो सॉल्व हो गया, इसका क्या है 1 अपॉन 2 बाहर लिख लिया। अब देखिए इसके नीचे के जैसा मुझे ऊपर बनाना है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस का है, तो यहाँ पर मैंने माइनस इधर को लिख दिया है, ये प्लस कर दिया, या ऐसे कहते हैं माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी कर दिया तो ये प्लस और माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 जोड़ दिया मैंने 1 माइनस कर दिया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, देखो ऊपर नीचे के जैसा। अब क्या करेंगे हम, इससे इसे अलग डिवाइड करें, इसे अलग डिवाइड करें, तो मैंने इसे अलग डिवाइड कर दिया और इसे अलग डिवाइड कर दिया। इससे भाई जैसे स्क्वायर रूट में है और ये वही फंक्शन ऊपर है तो स्क्वायर रूट टाइम कैंसिल हो जाएगा। भाई जैसे 2 को स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा स्क्वायर रूट 2, तो ऐसे ये है केस, वही फंक्शन बिना स्क्वायर रूट का वही स्क्वायर रूट में, तो स्क्वायर रूट टाइम कैंसिल हो जाएगा। ये तो आपका साइन इनवर्स हो गया इसका इंटीग्रेशन, तो साइन इनवर्स एक्स हो गया। इसका आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या है डायरेक्ट फॉर्मूला 1/2 से कोई मतलब नहीं, फॉर्मूले में आता है 1/2 एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। इसकी चाहे तो आप प्रोडक्ट करके लिख देंगे, जैसे कि यह लिख दिया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स 1/4 और ये आपका पूरा हो गया माइनस हाफ साइन इनवर्स एक्स। अब इसे और सॉल्व करना चाहें तो पूरा 1/4 से अंदर मल्टीप्लाई कर लें, तो चाहे तो वहीं छोड़ दें यहीं छोड़ दें या फिर और सॉल्व करें। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स वाले एक तो यहाँ पर भी मिल गए, यहाँ पर भी मिल गए और एक यहाँ पर भी हैं, तो 3 जगह हैं। पहले इन दोनों को सॉल्व करें, 1/4 में से 1/2 माइनस करेंगे तो ये आपका माइनस 1/4 बच जाएगा। ये हो गया सॉल्व। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों को एक साथ लिख लो, चलो मैंने ये इधर लिख लिया, ये इधर पहुंचा दिया। इनमें क्या है 1/4 कॉमन ले सकते हैं आप, या ऐसे समझ ले एलसीएम ले लिया मैंने 4, तो 4 एलसीएम लोगे तो 2 2 ज़ा 4 2 आएगा वहाँ पर, और ये तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स मैंने कॉमन ले लिया और 1/4 भी ले लिया, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 और ये तो ऐसे ही बचेगा। तो ये आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। 8th में क्या है एक्स टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। इनवर्स वाले अभी मैंने बताया कि वो तो आई पहले है आई लेट का, तो फर्स्ट मानेंगे से तो फर्स्ट मान लें से और इसे सेकंड, यानी कि इनवर्स तो कभी भी हमेशा फर्स्ट ही माना जाएगा। तो पहला गुणा दूसरे का समाकलन लिखें, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स का क्या हो गया इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2।
अब ये तो आपका सॉल्व हो गया, 1/2 बाहर लिख लिया, कोई बात नहीं। अब ये ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे 1 + एक्स स्क्वायर है, नीचे के जैसा ऊपर बना लिया मैंने, 1 जोड़ लिया, 1 घटा लिया, तो देखो 1 + एक्स स्क्वायर बन गया। अब 1 + एक्स स्क्वायर से इसे भी डिवाइड कर दो और इसे भी, तो जब इससे इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, और इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा इस तरीके से। अब 1 का इंटीग्रेशन एक्स हुआ और ये tan इनवर्स। अब देखिए बाहर -½ है, अंदर चाहे मल्टीप्लाई करते हैं तो -½ एक्स और माइनस माइनस प्लस हाफ tan इनवर्स। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 8। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 9th, x cos इनवर्स x। अब देखिए इनवर्स वाला तो फर्स्ट ही माना जाएगा, तो फर्स्ट इसे सेकंड इसे, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो x² हो गया इसका x का इंटीग्रेशन। कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1/√1 - x² होता है, और ये इसका इंटीग्रेशन हो गया x²/2, और 1/2 बाहर लिख लें। ये माइनस हमने अंदर ही रहने दिया है, क्यों, अब ये तो ऐसे ही हो गया। अब ये माइनस क्यों रहने दिया, नीचे के जैसा ऊपर बनाना है मुझे, तो पहले ही -x² बन चुका है, तो इसमें 1 जोड़ दिया और 1 घटा दिया, तो नीचे के जैसा ऊपर हमने व्यवस्थित कर लिया। अब देखो इससे इसे भी भाग करेंगे और इसे भी, जब इसे भाग करेंगे तो वही चीज़ बिना स्क्वायर रूट की है, ये स्क्वायर रूट की है, तो स्क्वायर रूट टाइम आएगा, तो स्क्वायर रूट टाइम कैंसिल हो गया, -1 आएगा ही, और हाफ से इसे मल्टीप्लाई भी कर दिया साथ साथ, तो -½ और इससे डिवाइड कर दिया, माइनस माइनस प्लस हाफ और 1 को डिवाइड कर दिया। इसका तो आपका इंटीग्रेशन लिख ही देंगे साइन इनवर्स x, और इसका फॉर्मूला लगाएंगे आप। तो 9 स्टैंडर्ड हमने जो रिजल्ट बताए फॉर्मूले, वो आप पूरे फॉर्मूले याद कर लें। 1/2 से का मतलब नहीं, 1/2 फॉर्मूले का है ये, x² - x² प्लस साइन इनवर्स x, और प्लस ये इसका भी साइन इनवर्स x। अब देखो पूरी ब्रैकेट खोल ली मैंने, -1/4x x²√1 - x², -1/4 साइन इनवर्स x, हाफ साइन इनवर्स x। अब इन दोनों को हम टोटल करें तो हाफ में से 1 - 4 घटाएंगे तो 1/4 प्लस का बचेगा। अब देखिए ये तो ऐसे ही लिखा रहने दें, अब चाहें तो इसे चेंज कर दें, साइन इनवर्स को क्या लिखते हैं, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। अब 1/4 से ये जो है बाहर, इससे अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए 1/4 से मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 2 8, ये 8 आ जाएगा और ये 1/4। अब ध्यान से देखें, ये और ये देखिए इन दोनों में आप कॉमन ले सकते हैं, कॉस इनवर्स x, तो x²/2 बचा और -1/4 बचा, ये इधर को लिख दे। अब देखिए π/8 ये इस तरीके से लिखा रहेगा। अब ये दोनों कांस्टेंट हैं, π/8 भी ये भी, इन दोनों की जगह जब 2 कांस्टेंट होगा तो उनका योगफल हो या अंतर, एक नया कांस्टेंट हम लिख देंगे, बाकी ऐसे ही रहेगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर ये था 9th कंप्लीट हो गया। 10th में क्या है, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर dx। अब ये तो अकेला ही क्वेश्चन है, तो पहले तो हम साइन इनवर्स x को t सपोज कर लें, तो x = साइन t मान लें से, क्योंकि साइन इनवर्स x है हमारा t, तो x = क्या हो गया, साइन t। तो इसका डिफरेंशिएशन बोलो, dx = cos t dt, तो dx की जगह क्या रखेंगे आप, cos t dt, और साइन इनवर्स x की जगह क्या रख दिया मैंने, t, तो t² हो गया। इसे फर्स्ट इंटू सेकेंड, भाई ये एल्जेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक, तो एल्जेब्रा पहले आता है, भाई आई लेट में क्या एल्जेब्रा पहले आया और ट्रिग्नोमेट्री बाद में आया, तो फर्स्ट मानेंगे एल्जेब्रा वाला। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन। कॉस का इंटीग्रेशन साइन टी होता है माइनस, अब इसका डिफरेंशिएशन 2t और इसका इंटीग्रेशन कॉस का तो साइन टी। अब ध्यान से देखें, फिर फर्स्ट इंटू सेकेंड का केस बना, तो फर्स्ट और सेकेंड, तो अब ब्रैकेट के बाहर रखो, ये बड़ी ब्रैकेट लगा दी क्योंकि इतने में हम लगाना है फॉर्मूला। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख दें अब आप, तो साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो 2t का डिफरेंशिएशन 2 हो गया, और इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो साइन टी का माइनस कॉस टी हो गया, और ये dt। अब ब्रैकेट खोल दें, तो देखो माइनस माइनस का होगा प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस, और एक माइनस यहाँ से आएगा, तो ये 3 जगह माइनस होगा, 1 2 3, तो माइनस ही रहेगा।
अब cos t बचा, cos t का इंटीग्रेशन sin t होता है, पूरा कंप्लीट हो गया। अब t की वैल्यू रखनी है मुझे। देखिए sin t की वैल्यू x पता है और t की वैल्यू sin इनवर्स। अब मुझे यहाँ जो cos t है उसे चेंज कर लिया मैंने, क्या, स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर t, क्योंकि सभी जगह मैं sin t की जगह फिर x रख दूंगा। तो cos t को मैंने चेंज कर दिया स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर t। तो अब सभी जगह sin t की जगह तो x रख दें जहाँ भी है, और t की जगह साइन इनवर्स x रख दें। तो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, यहाँ पर ऐसे ही आएगा साइन इनवर्स x, और इसकी जगह x आ जाएगा, और इस साइन t की जगह भी x आ जाएगा, इसकी जगह भी x आ जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 10th। तो आगे के क्वेश्चन बाकी आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।